हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. यस स्टूडेंट्स, इन द टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक कोरिलेशन. कोरिलेशन जो आपका स्टैट्स का लास्ट सेकंड चैप्टर है बेटा, कोरिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द वेरिएबल्स. जो भी बेटा आप लोग देखो, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन, मीडियन, मॉड. और डिस्पर्जन मीन्स मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व, पार्टीशन, क्वार्टाइल, व्हाटएवर. जो भी आप लोगों ने इसकी बात की, परसेंटाइल की है ना, डिसाइल की, तो उन सभी में हमने वन वेरिएबल कॉन्सेप्ट स्टडी किया. वन वेरिएबल मीन्स कि आपको एज से रिलेटेड डाटा गिवन है, वेजेस से रिलेटेड डाटा गिवन है, और फ्रीक्वेंसी में गिवन है कि ये एज कितने पर्सन्स की है, ये जो वेजेस है कितने पर्सन्स की हैं. जस्ट वेरिएबल क्या होता था? ओनली एज या ओनली वेजेस या ओनली मार्क्स. दैट मीन्स ओनली यू हैव गिवन वन वेरिएबल. बट जो कोरिलेशन है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? वाइवेरिएट सीरीज. दैट मीन्स कि टू वेरिएबल्स की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है, या आपके पास है डिमांड सप्लाई के अलावा प्राइस और डिमांड है, ठीक. या आप लोग बोल सकते हैं कि मैन और वीमेन जो सेक्स रेशो है हमें वो गिवन है. कोई भी टू वेरिएबल से रिलेटेड जब आप लोगों को डाटा गिवन होगा और उन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन क्या है, उसके लिए आप लोग चैप्टर स्टडी करोगे कोरिलेशन. व्हेन we want to study about the two variables and what is the relation between that two variables, then we use the statistical tool, that is a correlation. उसके लिए आप यूज करोगे. और जो ये correlation है बेटा आपके पास लाई करता है -1 और 1 के बीच में. दैट मीन्स कोरिलेशन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी. 0 आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, लेकिन -1 से छोटी भी नहीं होगी. कोरिलेशन हमेशा या तो आपका देखो नेगेटिव हो सकता है, कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 परफेक्ट कोरिलेशन भी हो सकता है, इक्वल टू 1 इम्परफेक्ट कोरिलेशन -1 के इक्वल, और 0 कोरिलेशन ऑल्सो. दैट मीन्स कि दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है. तो ये थे हमारे पास कोरिलेशन, जिसकी टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो भी कोरिलेशन की टाइप्स हैं, कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू शुड नो टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन. फर्स्टली हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमारे पास इसकी टाइप्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देखो भाई, पॉजिटिव कब होंगी? जब दोनों वेरिएबल, जैसे डिमांड सप्लाई की बात की है, प्राइस डिमांड की, या प्राइस सप्लाई की, या जैसे मैंने सेक्स रेशो की बात की है, या लेट करो हमारे पास रूरल एरियाज में पॉपुलेशन है और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन है, उसकी बात कर रहे हैं हम. मीन्स कोई भी दो वेरिएबल्स यदि सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये नहीं है कि इंक्रीज ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. मीन्स कि जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें तो हमारे पास होगा पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव में क्या होगा? जब दोनों वेरिएबल्स में से जो एक वेरिएबल है फॉरवर्ड, दैट मीन्स कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तब हमारे पास आएगा भी नेगेटिव कोरिलेशन. इसके बाद बेटा आपके पास सेकंड टाइप है, दैट इज अ लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर. लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन जो सेकंड टाइप है आपके पास. लीनियर कोरिलेशन में हमारे पास क्या आएगा? लीनियर कोरिलेशन में जब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं सेम रेशो में इंक्रीज हो. फॉर एग्जांपल एक्स का वेरिएबल है, प्राइस है आपके पास, पहले 5 थी, 10, 15, 20, 30, 40 लाइक दिस. सॉरी, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेम रेशो. 5 का डिफरेंस है ना, और y है उसमें भी जो डिफरेंस है, जरूरी नहीं है कि 5 का हो, लेकिन कोई भी डिफरेंस है वो सेम चले. 7 का डिफरेंस चल रहा है, 9 का डिफरेंस चल रहा है, तो जो हमारे पास कोरिलेशन है लीनियर होगा. और नॉन लीनियर में जब हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी कि वो लीनियर ही जाना चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा भाई? हमारे पास होगा नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है बेटा. और उसके बाद हमारे पास है कोरिलेशन लीनियर नॉन लीनियर के बाद सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल. सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल, पार्शियल रहने दो बेटा, जस्ट सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन में क्या होगा?
जब हम जस्ट टू वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे, जैसे मैंने डिमांड और प्राइस की बात की या प्राइस और सप्लाई की बात की, डिमांड और सप्लाई की बात की, जब हम जस्ट दो वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे तब हमारे पास जो कोरिलेशन आएगा वो आएगा हमारे पास सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, उस टाइम हम सिंपल कोरिलेशन की स्टडी करेंगे। और जब भी आपके पास मल्टीपल की बात होगी, मल्टीपल में आप लोग तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी करोगे, वो आएगा हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक, उसके बाद है बेटा हमारे पास डिग्रीज ऑफ, ये तो थी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देन है हमारे पास डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। डिग्रीज में जस्ट हमारे पास क्या है, जो मैं स्टडी कर रही आपको करवा रही थी, परफेक्ट कोरिलेशन, इम्परफेक्ट कोरिलेशन, दैट इज, एक तो अभी देखो हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन, सेकंड है दैट इज जीरो कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, और फिर हमारे पास है उसके बाद थर्ड है जो हमारे पास limited degree of correlation, that is limited degree of correlation। ठीक है बेटा, ये आपके पास कोरिलेशंस की टाइप्स हैं। परफेक्ट में हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट में हमारे पास आएगा कि या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो या फिर परफेक्ट नेगेटिव हो। जैसे वन कब आएगा कि दोनों परफेक्ट पॉजिटिव, जब आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव 1 है और चाहे वो नेगेटिव 1 है। जब हमारे पास सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव 1। जब दोनों चीजें हमारे पास सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होंगी, ठीक है जी, मतलब कि दोनों चीजें इकट्ठे ही डिक्रीज हो रही है, तब हमारे पास आएगा -1, दैट मीन्स की -1। उसके बाद है जीरो कोरिलेशन, कुछ भी हो रहा है बेटा, ठीक है, एक्स से कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, एक्स ऐसे ही आपके पास वाई है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो जो भी उनका कोरिलेशन है वो क्या है, इक्वल टू जीरो, कि आपका जो कोरिलेशन है किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। सिमिलरली हमारे पास है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में जब जो आपकी वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, जो भी वैल्यूज होगी 0 पॉइंट समथिंग या -0 पॉइंट समथिंग जैसे, ठीक है, वो हमारे पास होगा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सही है बेटा। अब ये था आपके पास टाइप्स और डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद बेटा इसके हैं मेथड्स, दैट मीन्स कि हाउ यू कैन फाइंड द कोरिलेशन। हम लोग कोरिलेशन को फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारे पास कोरिलेशन को फाइंड करने के मेथड्स हैं वो 3 हैं। एक तो देखो है स्कैटर डायग्राम्स। कौन कौन से मेथड है अभी, एक है हमारे पास स्कैटर्ड डायग्राम्स, दूसरा है हमारे पास स्पीयरमैन्स कोरिलेशन, तीसरा है आपके पास कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, पीई, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन। तो जो आप लोग आज स्टडी करेंगे, मींस कि आज हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट जस्ट स्पीयरमैन्स कोरिलेशन। स्पीयरमैन की हम बात करेंगे। ठीक है, जो स्पीयरमैन है बेटा वो हमको देता है कि जो कोरिलेशन है आप 3 केसेस में फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह के केसेस आ सकते हैं। कौन कौन सी आ सकते हैं, सबसे पहले आएंगे आपके पास जब आपको रैंक्स गिवन होगी, मींस व्हेन रैंक्स आर गिवन। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। देखो 3 तरह के क्वेश्चन बताऊंगी आपको, एक में होएगा कि रैंक्स गिवन है, दूसरे में व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तीसरे में व्हेन रैंक्स आर डबल्ड और ट्रिपल्ड। कि रैंक्स देखो किसी के डबल भी, मतलब कि जो स्पीयरमैन ने बताया, स्पीयरमैन ने रैंक्स लेके चला, ये पर्सन जो स्पीयरमैन था रैंक्स लेके चला और रैंक्स के अकॉर्डिंग कोरिलेट करने की बात कर रहा है कि हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। तो एक बार तो ये बंदा बोलता है कि जब रैंक्स है हमको गिवन होंगी उस टाइम आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमें रैंक्स गिवन है। सेकंड टाइम हमारे पास क्या हुआ कि रैंक्स आपको गिवन नहीं है। थर्ड टाइम कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके रैंक्स डबल भी आ सकते हैं या ट्रिपल भी आ सकते हैं। समटाइम्स आता होता है जो कि हमारे पास कुछ पर्सन होते हैं सेम पोजीशन पे होते हैं, जब सेम पोजीशन पे होंगे पर्सन तो उनके जो रैंक्स हैं वो भी सेम आएंगे। तो ये 3 केसेस हैं हमारे पास रैंक्स कोरिलेशन को फाइंड करने के। जो पहला केस है हम डिस्कस करेंगे भाई व्हेन रैंक्स आर गिवन, आपको रैंक्स गिवन है। अब देखो बेटा जब आप लोगों को रैंक्स गिवन होंगे तो सीधी सी बात है रैंकिंग कैसे की जाती है, कोई भी बीच में से नंबर मिस ना हो। फर्स्ट से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 मीन्स की बीच में आना चाहिए। आपकी क्लास में लेट करो 8 स्टूडेंट्स बैठे हैं,
जो फर्स्ट सीट पे पर्सन बैठा है मैंने उसको 7 रैंक दे दिया, सेकंड वाले को मैंने 2 रैंक दे दिया, थर्ड वाले को 4 रैंक दे दिया, कुछ भी, लेकिन 8 के 8 पर्सन्स को रैंक मिलने चाहिए और 1 to 8 ही मिलने चाहिए। ये ना हो कि किसी को 9th रैंक मिल गया, दैट मीन्स बीच में से कोई नंबर मिस है, फिर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जो मैं आपको सेकंड टाइप में समझाऊंगी कि यहाँ व्हेन रैंक्स आर गिवन, लेट करो हम जो कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं, किसका फाइंड कर रहे हैं अभी, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। आपके पास है पहले, लेट करो डिमांड की वैल्यूज है, जिसको मैंने R1 ले लिया, जो फर्स्ट था मैंने उसको रैंक दे दिया, लेट करो जो आपको सीरीज गिवन आएगी दैट इज 7 1 3 8 4 2 6 5 हो गई सभी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, अब देखो 1 से लेके 8 तक कोई भी नंबर मिस नहीं है, सभी नंबर्स यहाँ हैं, दैट मीन्स ये रैंकिंग है जो उन्होंने उनके द्वारा गिवन है। सिमिलरली R2 आपका लेट करो सप्लाई है, उसमें हमारे पास जो रैंक्स हैं इस तरह से गिवन है 7 4 2 1 5 और 6, ये हमारे पास है भाई रैंक्स। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें हमारे पास रैंक्स गिवन है, क्यों गिवन है, बिकॉज टोटल 8 टर्म्स हैं और 1 से 8 तक कोई भी चीज़ मिस नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है इसका फाइंड करने के लिए आंसर, सबसे पहले बच्चे आप फाइंड करोगे डी इज अ डिफरेंस, किसका डिफरेंस, रैंक्स का डिफरेंस, 7 - 8 1 - 3 3 - 7 8 - 4 4 - 2 2 - 1 6 - 5 5 - 6, ठीक है। ये आ गया आप लोगों के पास डिफरेंस R1 - R2। फिर हम करेंगे भी डिफरेंसेस का स्क्वायर, 1 1 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 अगेन 16 1 1 1, ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, आपके पास जो भी डिफरेंसेस थे आपने उनका क्या कर दिया, भी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद बेटा अप्लाई द फॉर्मूला, रैंक कोरिलेशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n, ये है आपके पास फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाते हैं, लेकिन जो ये 1 है इसको यहाँ कर देते हैं भाई, और आपका हो गया वही क्वेश्चन गलत। जो ये 1 है यहाँ आएगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर n क्यूब माइनस n। तब देखो पहले तो डी का स्क्वायर कर लो, 4 + 1 5, मतलब कि समीशन कर लो इसका, समेशन डी स्क्वायर है ना बेटा, 4 + 1 5 + 16 21 + 16 37 41 42 43 44, आपके पास क्या आएगा अभी 44। देखो 1 - 6 × 44 डिवाइडेड बाई n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 - 264 8 का क्यूब क्या होता है अभी 512 - 8, दैट विल बी 1 - 264 डिवाइडेड बाई 508, एलसीएम ले लो 508 - 264 डिवाइडेड बाई 508। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है अभी सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा आंसर। ये था आपके पास क्वेश्चन व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब आप लोगों को रैंक्स गिवन हो गए उस टाइम आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूलेज में वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी ये आपको रैंक्स गिवन होंगे, डिफरेंस ले लेना है, फिर डिफरेंसेस का स्क्वायर करना है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज, ठीक है भाई। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। अब जो सेकंड मेथड है इसका, सेकंड है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, दैट मीन्स कि आपको रैंकिंग नहीं देगी, जिसके जितने मार्क्स आए थे, जो भी कैसे भी था, जस्ट आपको वो वाले फिगर दे दिए उन्होंने। कैसे, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, देखो बेटा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ठीक है जी। लेट करो जो एक्स फर्स्ट वेरिएबल है, मैंने फर्स्ट वेरिएबल को एक्स ले लिया, सेकंड वेरिएबल को मैं वाई ले लूंगी। जो आपका एक्स वेरिएबल है उसमें 18 है, ठीक है जी, 12 है, 20 है, 7 है और 19 और 3 है, लेट। और जो वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल में हमारे पास है भी 14 है, 1 है, 6 10 12 और 7, लेट ये हैं।
अब आपको इजीली विजिबल है कि इसमें हमारे पास क्या है, रैंक्स गिवन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, रैंकिंग देनी है इसको। रैंकिंग कैसे देते हो बेटा, या तो देखो जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, आप लोग उसको 1 रैंक दे देते हो, या फिर आप लोएस्ट से स्टार्ट करते हो, ऐसा ही होता है। लेकिन एक फंडा है, क्या फंडा है भी, कि यदि आप यहाँ एक्स वेरिएबल को सबसे बड़े वाले को 1 रैंक दोगे तो वाई वेरिएबल में भी सबसे बड़े वाले को ही 1 रैंक देना है। यदि एक्स में सबसे छोटे को 1 रैंक दोगे तो वाई में भी सबसे छोटे को ही 1 रैंक देना है। जस्ट ये चीज़ याद रखनी है। ऐसा ना हो कि एक्स में आपने सबसे बड़े को 1 वेरिएबल दे दिया और वाई में सबसे छोटे को 1 वेरिएबल दे दिया। इस केस में आपका जो आंसर है बेटा गलत हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेट करो सबसे बड़े को मैं 1 नंबर दे रही हूँ, 1 रैंक दे रही हूँ। 20 सबसे बड़ा है, उसके बाद 19, फिर 18, 4th रैंक पे आएगा 12, 5th रैंक और 6th रैंक। ठीक है जी। सिमिलरली हियर R2 के टाइम सबसे बड़ा है 14, 1 रैंक, 2 रैंक, 3, 4, 5 और 6। डन बेटा, आपने ऐसे रैंकिंग दे ली। अब सिंपल सेम जो पहले किया था, पहले डिफरेंसेस R1 minus R2, that is 3 minus 1, 4 minus 6, 1 minus 5, 5 minus 3, 2 minus 2 और 6 minus 4। 6 minus 4 is 2। आप लोगों ने क्या करना है भाई, इनको माइनस, इनका दैट मीन्स कि डिफरेंस कर लेना है। डिफरेंसेस के बाद सेम थिंग, डिफरेंसेस का स्क्वायर, 2 2 जा 2 2 जा 4 4 जा 2 2 जा 0 2। सभी को पता है कि माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो साइन हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। तो बेटा अगेन डी का स्क्वायर का तो है, देखो कर ही लो समेशन, 4 4 8 8 प्लस 16 24 28 और 32 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास सेम रहने वाला है। कौन सा फॉर्मूला था, आर के, दैट मीन्स रैंक कोरिलेशन इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करो भाई, 1 माइनस 6 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 6, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है 6, 6 क्यूब माइनस 6, 1 माइनस आपके पास आ गया अभी 19, यहाँ 192, तो यहाँ आएगा 216 माइनस 6। ठीक है, 1 माइनस 192 डिवाइडेड बाई 210। अब एलसीएम ले लो, 192 डिवाइडेड बाई 210, दैट विल बी 18 बाई 210। आप लोग इसकी कटिंग कर लो, पॉइंट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज योर व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब आपके पास रैंक्स गिवन नहीं होंगे। ठीक है जी, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। अब बेटा नेक्स्ट, दैट इज व्हेन रैंक्स आर डबल्ड और ट्रिपल्ड, जब आपके पास रैंक्स डबल हों या ट्रिपल हों, कि जैसे यहाँ है हमारे पास 12 2 टाइम्स आ गया या फिर 10 3 टाइम्स आ गया, हाउ वी कैन सॉल्व दैट, उसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, उसके लिए देखो when ranks are doubled या ट्रिपल, डबल और ट्रिपल, लेट करो जो एक्स की वैल्यूज हैं आपके पास बेटा, फर्स्ट वेरिएबल की वो है 10 12 7 10 15 12 10, लेट ये वैल्यूज है अभी आपके पास। और जो वाई वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हैं अभी आपके पास, वाई वेरिएबल की उसकी वैल्यूज है बेटा, लेट 20 23 17 14 10 17 और 9, ये वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है भाई, किसकी हैं ये वैल्यूज हमारे पास, सेकंड वेरिएबल दैट इज वाई उसकी। अब आप लोगों ने रैंक देना है। देखो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको सेम रैंक तो दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उनकी एवरेज फाइंड कर लेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है जी, देखो सेम प्रोसेस चलेगा कि यदि आपने यहाँ सबसे बड़े को 1 रैंक दिया है तो यहाँ भी सबसे बड़े को 1 रैंक दोगे,
यहाँ सबसे छोटे को 1 रैंक दिया है, यहाँ भी सबसे छोटे वाले को ही 1 रैंक दोगे। यहाँ देखो सबसे छोटा, लेट करो मैं सबसे छोटे से स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे छोटा है अभी 7, 1 रैंक इसको, 2 रैंक आप किसको दोगे 10 को, और 10 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, जो आपका 10 है अभी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सभी को सेकंड 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 रैंक दे दे, नॉट। क्या करेंगे, इनकी एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड करना सभी को आता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं मीन मीन्स की, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो। देखो सेकंड रैंक सेम आ रहा है, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक, फर्स्ट रैंक तो हमने दे दिया, कौन कौन सा रैंक सेम है अभी, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो रैंक्स की एवरेज निकालनी है आपने, नंबर्स की एवरेज नहीं निकालनी, रैंक्स की। सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक डिवाइडेड बाय 3, क्यों, बिकॉज 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। कौन कौन सा रैंक सेम है, सेकंड थर्ड फोर्थ, डिवाइडेड बाय 3 विल बी 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, तो आपने सभी को क्या करना है भाई 3 3 3 रैंक दे देना है, एवरेज के अकॉर्डिंग हमने दिया। अब देखो हमारा फोर्थ रैंक तक कंज्यूम हो गया, अब फिफ्थ रैंक की टर्न आएगी, फिफ्थ रैंक हम किसको देंगे भी, इसके बाद बड़ा कौन है, इसके बाद है 12। अब देखो 12 भी रिपीट हो रहा है आपका, 12 2 टाइम्स जस्ट रिपीट हो रहा है, 12 पे कौन सा रैंक है हमारे पास, 5 और 6th रैंक आएगा ना, 5 और 6th रैंक की एवरेज निकाल लो, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, 11 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5.5, तो यहाँ रैंक दे दो 5.5 और 5.5। इसके बाद कौन सा रैंक आएगा भी, 6th रैंक निकल गया, 7th रैंक, डन। सिमिलरली हियर R2 में सबसे छोटे को 1 रैंक दिया था, सबसे छोटा कौन है भी 9, सबसे उसके बाद सेकंड रैंक इसको, थर्ड रैंक इसको दोगे बेटा आप, थर्ड रैंक देंगे हम 14 को, हाँ जी। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ रैंक सेम है, 17 17, फोर्थ और फिफ्थ की एवरेज निकाल लो, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 4.5, ठीक है जी। अब 6th रैंक की टर्न है, फिर 7th रैंक, डन स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, एवरेज निकालनी है रैंक्स की, रैंक्स की एवरेज के बाद सेम डिफरेंस, फिर डिफरेंसेस का स्क्वायर। देखो भी 3 - 6 -3, 5.5 - 7 -1.5, 1 - 4.5 -3.5, 3 - 3 0, 7 - 2 5.5 - 4.5, 3 - 1, तो ये आ गया आपके लोगों के पास डी। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, डी का स्क्वायर, दैट मीन्स डिफरेंसेस का स्क्वायर, 3 3 जा। अब देखो भाई जो भी पॉइंट्स वाली बात आ जाती है, बच्चे क्या करते हैं एडिशन के टाइम बड़ा ही मिस्टेक करते हैं, बिकॉज वो पॉइंट अच्छे से नहीं लगाते, और पॉइंट जब उनको ऐड करते हैं वहाँ उनकी काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, 1.5 × 1.5 सभी को पता है 2.25 आएगा, 9 के नीचे 2.25, इवन आप 9 के बाद ऐसा करो 0.00 लगा लो, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर क्या होगा अभी, 5 5 जा 25, 2 कैरी 17, 15 1 कैरी, दैट विल बी 12.25, तो आपने ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है 12.25, ठीक है। अब 0 भी सेम ऐसे, 5 का क्या आएगा 25, 15 का अगेन 2.25, और 2 का बेटा आएगा 4, तो अब इसका तो देखो समेशन कर ही लो, 5 10 15 1 कैरी 3 5 और 7 पॉइंट 11 और 12 21 प्लस 25 46 48 और 52, तो ये आ गया आपके पास जी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या करना है भी, इसका फॉर्मूला देखो यहां तक तो आपका सेम है, ये तो देखो जो फॉर्मूला हमने पिछले 2 मेथड्स में किया, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला है सेम, लेकिन जो हमारे पास हमने एवरेजेस का किया है उसका क्या करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दें, नो, उसके लिए आपके पास एक टर्म है एवरेजेस के लिए, कौन सी टर्म है बेटा, 1/12 m³ - m, 1/12 m³ - m की टर्म है। आप लोगों ने इस टर्म को उतने टाइम्स
इसमें ऐड करना है जितने नंबर्स हमारे पास रिपीटिंग हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से नंबर रिपीटिंग है, एक तो 10, दूसरा है बेटा जी 12, तीसरा है बेटा आपके पास 17, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स 3 टाइम्स आप इसमें ऐड करोगे इस चीज को, किस चीज को, इसको करो भी, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, अगेन प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। तो 3 टाइम्स आप लोगों ने करना है। यदि 4 नंबर्स रिपीट होते तो 4 टाइम्स करते। डन। देखो एक तो हमने किया 10 के लिए ऐड, एक किया 12 के लिए, एक 17 के लिए। जस्ट हमारे यही 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और इसके अलावा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो अब देखो क्या करना है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना है 52.75 और ये 1 है बेटा यहाँ है, ठीक है। बच्चे 1 माइनस ही कर देते हैं, 1 - 6 कर लेते हैं समटाइम्स बाय मिस्टेक। तो प्लस, अब आप लोगों को बाकी सब कुछ पता है, जस्ट क्या नहीं पता, m की वैल्यू। m का मीनिंग क्या है, जो 10 है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू आएगी 3 क्यूब माइनस 3। सेकेंड आपने किसके लिए लिखा 17 के लिए, 12 के लिए। 12 कितने टाइम्स रिपीट हुआ 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू आएगी 2 का क्यूब आएगा बेटा, बिकॉज m क्यूब है हमेशा हमारे पास। कई बच्चे क्या करते हैं समटाइम्स 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 3 का क्यूब किया था, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। वाई, बिकॉज फॉर्मूले में ही हमारे पास क्यूब है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है। थर्ड आपने किसके लिए लिखा था बेटा 17 के लिए, 17 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो 1/12 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई n क्या है हमारे पास 7, 7 का क्यूब माइनस 7, ठीक है जी। अब आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है, सॉल्व करना है भी 52। और बच्चे क्या करते हैं यहाँ फिर मिस्टेक करते हैं, 6 को पहले इसके साथ मल्टीपल कर देते हैं। नहीं जी, क्यों, बिकॉज ये बेचारा फंसा हुआ है किसके साथ, यहाँ। पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद 6 के साथ मल्टीपल होगा। इस पूरे की जो वैल्यू है 3 वाले की 2 आती है बेटा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और पूरे 2 वाले की वैल्यू हमारे पास आएगी इंक्लूडिंग 1/12.5। आप सॉल्व करके देख सकते हैं अपनी नोटबुक पे। अगेन 0.5 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब कितना होता है 49, 7 से 49, 349 में भी 343, सॉरी 343 माइनस 7। तो आप लोगों ने बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को आके सॉल्व कर लेना है। तो ये था आपके पास व्हेन रैंक्स आर डबल्ड और ट्रिपल, कुछ नहीं है, जस्ट रैंक्स का एवरेज लेना है। रैंक्स का एवरेज लेने के बाद फॉर्मूला सेम है, जस्ट जो हमारे पास टर्म थी 1/12 m क्यूब माइनस m, इस टर्म को आप लोगों ने यहाँ ऐड करना है। कितने टाइम्स ऐड करना है, जितने नंबर्स रिपीट होंगे। और फिर m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी कि जो नंबर्स हैं कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ 10 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो हमने पहले m की वैल्यू को 3 लिखा, 3 का क्यूब माइनस 3। फिर हमारे पास था 12 कितने टाइम्स रिपीट हुआ भी 2 टाइम्स, 2 का क्यूब माइनस 2। फिर हमने लिखा 17 के लिए, वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। जो 3 वाला है हमारे पास 1/12 3 का क्यूब माइनस 3, इसको पूरे को सॉल्व करके, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं, और 2 वाले को डायरेक्टली 0.5 पुट कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका स्पीयरमैन, कंप्लीट हो गया। स्पीयरमैन में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, और स्टार्टिंग से थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको दे दिया गया कि हमारे पास डिग्रीज कौन कौन सी हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इसके मेथड्स, ठीक है जी। इसके बाद बेटा हम करेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन।